बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने ना चैप्टर नंबर 9 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ये तीनों चैप्टर आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको ना एक तरतीब के साथ चैप्टर मिल जाएंगे। ये तीनों चैप्टर कंप्लीट मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, और आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हमने ये सभी के सभी चैप्टर किसके करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए सेकंड ईयर की मैथ कैलकुलस को समझने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के को आना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको सादे लफ्ज़ों में समझाऊँ ना, अगर आपने सेकंड ईयर की मैथ को अच्छी तरह समझना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर को यहाँ पर अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, फिर आपको वहाँ पर 12 क्लास की मैथ्स की समझ आएगी। तो बच्चों, चैप्टर नंबर जो सा ना 10 है ना, इसके अंदर हमने पहली इस चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यानी आइडेंटिटीज़ कहते हैं फार्मूलाज, एक्स्ट्रा फार्मूले। यानी आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो उनसे एक्स्ट्रा फार्मूले ना, उनके मतलब आज आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और बच्चों, इसके अंदर जो सी एक्सरसाइज है हमारी 10.1 हमने स्टार्ट करनी है। लेकिन 10.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, इसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आ जाए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 10.1। लेकिन 10.1 शुरू करने से पहले ये मेरी कोई 4-5 बातें हैं, ये आपने जहन में रख लेनी है। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आपने गेम क्या करनी है, गेम आपने करनी है अलाइड एंगल की। यानी एक्सरसाइज 10.1 के अंदर है ना, आपने अलाइड एंगल्स को पढ़ना है। यानी अलाइड एंगल किसे कहते हैं, अलाइड एंगल्स के फार्मूले क्या हैं, यानी इसका तरीक़ाकार क्या है इसको हल करने का। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों, ये 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। अक्सर स्टूडेंट ने क्या करते हैं, ये 5-7 मिनट को ना पीछे छोड़ के आगे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन बच्चों, जब आपको ये कंसेप्ट ही ना समझ में आया तो आप एक्सरसाइज को कतई हल नहीं कर सकते। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइड एंगल। तवज्जो करिएगा। अलाइड एंगल, अलाइड एंगल होते क्या हैं, यानी इसको परफॉर्म करने का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह हम इसको हल करेंगे, ये भी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखना है। अलाइड का मतलब होता है, ग्रामर की रूह से जाऊं तो अलाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाना, यानी किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाना, इसका मतलब होता है अलाइड। तो अलाइड एंगल होते किस तरह के हैं ये समझनी है। तवज्जो करिएगा। अगर मेरे पास 1 × 90 डिग्री और 1 ज़रबे 90 डिग्री के साथ थीटा प्लस या माइनस करवाऊँ तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगी, अलाइड एंगल। इसी तरह अगर हमारे पास 180 डिग्री के अंदर प्लस या माइनस करवाऊँ थीटा तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगी, अलाइड एंगल। वो किस तरह, देखो 2 × 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा, यानी जिसके साथ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में मल्टीपल ये देखें, ये दोनों आपस में वैल्यू क्या कहलाएंगी, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर प्लस या माइनस करवाते हैं थीटा तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाती है, अलाइड एंगल। समझ आ गई ना अलाइड एंगल की। इसी तरह ये देखें, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर जब हम प्लस माइनस करवाते हैं थीटा तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, अलाइड एंगल। तवज्जो करिएगा। इसी तरह हमारे पास 270 डिग्री प्लस या माइनस करवाते हैं थीटा तो ये भी वैल्यू क्या कहलाती है, अलाइड एंगल। वो किस तरह, ये देखिए 3 × 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा। जब भी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर हम करवाते हैं प्लस या माइनस को थीटे को,
थीटा प्लस या माइनस करवाते हैं ना, तो ये सारी वैल्यू कहलाती है अलाइड एंगल। तो बच्चों इसी तरह मैं अगर ये 360 डिग्री में मैं प्लस या माइनस करवाता हूँ थीटा, तो ये वैल्यू भी असल में क्या कहलाती है, अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। वो किस तरह, 4 इंटू 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा। देखो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर जब हम प्लस या माइनस करवाते हैं थीटा, तो ये सभी वैल्यू क्या कहलाती है, अलाइड एंगल। अब यहाँ पर ये थीटे को समझ लें, थीटा क्या है, असल में बेसिक एंगल है। क्या है, बेसिक एंगल। अब बेसिक एंगल क्या है, ये वैल्यू क्या कहलाता है, बेसिक एंगल। ये थीटा भी बेसिक एंगल, ये थीटा भी बेसिक एंगल, ये थीटा भी बेसिक एंगल। बेसिक एंगल बच्चों कौन सा होता है, जिनकी वैल्यू टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। जिनकी वैल्यू किसके अंदर मौजूद होती हैं, टेबल के अंदर। तो टेबल की वैल्यू मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 9, सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 9 करना है, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 10 पे आना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 10 की समझ आएगी। तो बच्चों बेसिक एंगल को, ये एंगल, ये थीटा क्या कहलाता है, बेसिक एंगल। और बेसिक एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू बच्चों टेबल के अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों अब ना आपको अब समझ में आ गया ना अलाइड एंगल किस तरह के होते हैं। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अंदर जब भी थीटे को हम प्लस या माइनस करवाते हैं, वो सभी वैल्यू क्या कहलाती है, अलाइड एंगल। तो ये थी तारीफ अलाइड एंगल की, तवज्जो करिएगा। अब अलाइड एंगल के अंदर हमने काम क्या करना है, ये बात आपने समझनी है, तवज्जो करिएगा। देखें बच्चों, मेरे पास साइन, कॉज, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणियाती फंक्शन। ये सभी वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं इन्हें, और उर्दू में इन्हें कहते हैं त्रिकोणियाती फंक्शन। अब इनको हम रेशो भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, इनको हम रेशो का नाम भी दे सकते हैं। मैथ के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी हम रेशो से डिनोट कर सकते हैं इसे रेशो से भी ज़ाहिर करवा सकते हैं। तो बच्चों इन वैल्यू को ज़ाहिर करवाने के लिए ना इकट्ठी, इनको कहते हैं रेशो। इन वैल्यू को क्या कहते हैं, रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तवज्जो करिएगा, इसके अंदर काम हमने क्या करना है, ये बात अब आपने समझनी है। लो ये आपने इसके अंदर है ना 3 स्टेप करने हैं। कौन कौन से, तवज्जो करिएगा। रेशो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी हमारे पास है ना मल्टीपल ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ 90, यानी 90 डिग्री के साथ जब भी हमारा मल्टीपल ऑफ ओड होगा ना, 90 डिग्री के साथ मल्टीपल ओड होगा, तो ये जो सी ना इसकी वैल्यू जो सी रेशो वो चली जाएगी को रेशो के अंदर। किसके अंदर, को रेशो के अंदर। तवज्जो करिएगा। अब को रेशो कौन सी होती है, तवज्जो करिएगा। साइन हमारा साइन किस में चला जाएगा, कॉज के अंदर, और कॉज किस में चला जाएगा, साइन के अंदर। यानी ये को रेशो में चेंज हो जाएगा। ये जो सी यहाँ पर जो सी रेशो होती है ना, यानी इस तरह ये क्या होगी हमारे पास, रेशो। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। देखो ये वैल्यू क्या है, रेशो। तो इसी को ना हमने को रेशो में लेके जाना है। यानी जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को ना, ये रेशो को हमने को रेशो बनाना होता है। को रेशो क्या है, साइन को कोज में चेंज कर देंगे, और को इसी तरह हम टैन को, साइन को कोज को साइन में चेंज कर देंगे। ये काम करने होते हैं हमें। इसी तरह हमारे पास टैन की को रेशो क्या होती है, कॉट। इसी तरह सीकेंड की को रेशो क्या होती है, कोसिकेंट।
और कोसिकेंड की को रेशो क्या होती है, सीकेंड। तवज्जो करिएगा, एक आपने ना इस अलाइड एंगल के इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, एक तो आपने ये एक स्टेप करना है। तवज्जो करिएगा, ये 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनानी होती है। रेशो किस में चली जाएगी, को रेशो के अंदर। अब ये वैल्यू रेशो है और ये वैल्यू क्या कहलाती हैं, को रेशो। इसी तरह ये वैल्यू रेशो हो तो ये वैल्यू फिर को रेशो कहलाती हैं। यानी साइन कोज में चेंज हो जाएगा, कोज साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टैन में चेंज हो जाएगा, सीकेंड कोसिकेंड में चला जाएगा, कोसिकेंड सीकेंड में चला जाएगा। यानी वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाएगी, चेंज। यानी रेशो वो को रेशो में चली जाएगी। यानी वो साइन होगा उसको कोज में तब्दील कर देंगे, अगर कोज है तो साइन में तब्दील कर देंगे, टैन है तो कोट में तब्दील कर देंगे, कोट है तो टैन में तब्दील कर देंगे, सीकेंड है तो कोसिकेंड में तब्दील कर देंगे, अगर कोसिकेंड है तो सीकेंड में तब्दील करवा देंगे। यानी जब भी आप लोगों के पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मल्टीपल हो ओड नंबर, मल्टीपल क्या हो 90 डिग्री के साथ ओड नंबर, तो फिर है ना ये जो सी रेशो ना ये किस में चली जाएगी, को रेशो के अंदर। साइन कोज में चला जाएगा, कोज साइन के अंदर, टैन कोट के अंदर, कोट टैन के अंदर, और सीकेंड कोसिकेंड के अंदर, कोसिकेंड सीकेंड के। एक काम ये करना होता है। दूसरा तवज्जो करिएगा, तो बच्चों जब भी आपके पास 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या हो, इवन नंबर, अगर 90 डिग्री के साथ मल्टीपल हो इवन नंबर, तो इसकी जो सी रेशो ना तब्दील नहीं होती, यानी ये को रेशो में तब्दील नहीं होता। तो फिर क्या करना होता है, रेशो थीटा आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, रेशो थीटा आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसके बाद आप लोगों ने ना तीसरे स्टेप के अंदर क्वाड्रेंट यानी ना आपने उस रेशो के साथ है ना क्वाड्रेंट को सामने रखते हुए अलामत को भी डिसाइड करना होता है। यानी आप लोगों ने प्लस या माइनस की अलामत को डिसाइड करना होता है। इसके लिए ना आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद रखना है। तवज्जो करिएगा, ये जो उनसे 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। यानी इस रेशो के अंदर आपकी ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये 3 काम आपने क्वेश्चन के अंदर करने हैं। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करेंगे ये तीनों काम, फिर आपको समझ आएगी अलाइड एंगल की। तवज्जो करिएगा, जब भी आपको पास 90 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का ओड नंबर हो, तो ये जो सी रेशो ना ये किस में चली जाएगी, को रेशो के अंदर। अब को रेशो किस तरह ये परफॉर्म करेगी, साइन कोज में चला जाएगा, कोज साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सीकेंड कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सीकेंड में। अगर आप लोगों के पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ आ जाए इवन नंबर, जुफ्त नंबर, तो फिर ये जो सी रेशो ना तब्दील नहीं होती। तो ये रेशो इसी तरह आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा, थीटा। ये बेसिक एंगल आ जाएगा। इसके बाद तीसरा ना काम आपने ना अलामत को भी देखना होता है। यानी जिस उस रेशो के साथ प्लस की अलामत आएगी या माइनस की अलामत आएगी, क्वाड्रेंट के लिहाज से, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। इसके लिए आपने क्या करना है, यानी क्वाड्रेंट साइन यूज़ करना है ऑफ रेशो के अंदर। तो ये आपने खाना याद रखना है। यानी ये आपका 0 है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 और 3। यानी आपका जो सा क्वाड्रेंट है ना, इन रेशो के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3।
ये काम आप लोगों ने करने होते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग द टेबल, टेबल के बगैर आपने वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बगैर टेबल इस्तेमाल किए, क्योंकि इतनी यानी 780 की वैल्यू तो हमें टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है, और इतने बड़े एंगल की वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन के अंदर है ना अलाइड एंगल को इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, अलाइड एंगल। और शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को अलाइड एंगल का मुतारफ़ करवा दिया है, और अलाइड एंगल के साथ हम जो चीज़ें परफॉर्म करेंगे वो ये तीन स्टेप आपने फॉलो करवाने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने इसमें से ना अलाइड एंगल को ढूंढना है, क्योंकि इतने बड़े एंगल की वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है, यानी चैप्टर नंबर 10 को अगर आपने अच्छी तरह समझना है ना बच्चों, सबसे पहले आपने मेरा चैप्टर नंबर 9 को देखना पड़ेगा, फिर आपको चैप्टर नंबर 10 की समझ आएगी। तवज्जो करिएगा। अब इसको ना इसमें से अलाइड एंगल ढूंढेंगे। अलाइड एंगल कौन सा होता है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री अगर हम ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम जोज नंबर 1 करेंगे। अब देखो साइन के अंदर माइनस आ जाए ना, तो साइन क्या करता है, मनफी को बाहर निकाल देगा। साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा, इस तरह। अब हमने मल्टीपल ऑफ यानी अलाइड एंगल ढूंढना है। अलाइड एंगल को ढूंढने के लिए ना आपने इस एंगल को ना तकसीम करवाना है, किसके साथ, 90 डिग्री के साथ। किसके साथ, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या कहलाता है, अलाइड एंगल। हम ना इसको पहले अलाइड एंगल के साथ तब्दील करवाएंगे, अलाइड एंगल में तब्दील करवाएंगे इतने बड़े एंगल को। तवज्जो करिएगा। अब 90 डिग्री को मैं 8 के साथ ज़रब करवाऊँ ना, तो मेरे पास आ जाएगा 90 ज़रब 8, तो मेरे पास आ जाएगा 720 डिग्री। ये प्लस है तो माइनस, जब इसमें से माइनस करवाएंगे तो 60 डिग्री आ गया। तो पहले स्टेप के अंदर आप लोगों ने जोन सा भी आपका एंगल होगा ना, आपने उसको ना 90 डिग्री के साथ ना तकसीम करवाना होता है। ये आप लोगों का पहला स्टेप है। तो बच्चों ये माइनस साइन, तवज्जो करिएगा, ये वाला 8 और ये वाला 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। तो बच्चों मैं 780 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अलाइड एंगल की सूरत में भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये कौन सी सूरत इख्तियार कर ली, अलाइड एंगल की, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है हमारे पास। ये देखें मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो उसके जब भी आपने मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री को ढूंढने के लिए आपने बड़े एंगल को क्या करोगे, तकसीम करवाओगे, किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, इस तरह। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने तवज्जो करिएगा। देखो जब भी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ अगर हमारे पास हो इवन नंबर, क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये जो सी टिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होती है। देखो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ अगर इवन नंबर आ जाए ना, जुफ्त नंबर आ जाए, देखो वहाँ पर 8 है ना, ये जुफ्त नंबर है। देखो जब भी 90 डिग्री के साथ जुफ्त नंबर आ जाए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ इवन नंबर आ जाए, तो ये जो सी रेशो इसी तरह आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा, ठीकता। तवज्जो करिएगा। यानी ये टिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं करनी जब भी आप लोगों के पास 90 डिग्री के साथ क्या हो, इवन नंबर हो। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा साइन। अब इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे यानी छोड़ देंगे और ये वाला 60 डिग्री ले लेंगे। अब ना अलामत को भी हमने यहाँ पर अलामत भी लिखनी होती है, प्लस या माइनस की। प्लस या माइनस की अलामत को ढूंढने के लिए हमें ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना होता है। तवज्जो करिएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री के साथ 8 है, तो ये तो कोऑर्डिनेट से बढ़ गया हमारे पास। अब क्या करोगे, आपने ना इस 8 को अंदर रख के इस वाले 8 को, अगर ये 4 हो या 4 से बड़ा नंबर हो, फिर आपने ना
इस क्वाड्रेंट के साथ ना तकसीम करवाना होता है उस नंबर को। तवज्जो करिएगा। अब देखो 8 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवाएंगे। क्यों 4 के साथ तकसीम करवाएंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेंट का हमें पता चल जाएगा भी कौन से 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसलिए मैंने इसको ना 4 के साथ तकसीम करवाया। तवज्जो कर, 4 दूनी 8, क्या बच गया 0। अब ये जो सा 0 आपने ना इस क्वाड्रेंट के अंदर देखना है। देखो 0 किसके अंदर मौजूद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसीलिए यही वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस साइन 60 डिग्री फिर किसके बराबर होता है? टेबल के अंदर 60 डिग्री की कीमत होती है 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। मज़ीद समझ आ जाएंगे आप लोगों को जोज़। तवज्जो करिएगा बस, आपने ये तरीक़ाकार को 3 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं इसके अंदर बस, और कोई नया काम नहीं करना आप लोगों ने। तवज्जो करिएगा। जोज़ नंबर 2 है हमारे पास, जोज़ नंबर 2 है। तवज्जो करिएगा। अब देखो कोट के अंदर माइनस आ जाए ना तो कोट क्या करता है? माइनस को बाहर निकाल देता है। ये काम हम पहले भी सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। देखो कोट के अंदर माइनस आ गई थी, कोट ने माइनस को बाहर निकाल दिया। इसके बाद है ना आपने ना अलाइड एंगल ढूंढना होता है। अलाइड एंगल कौन सा होता है? मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री को मालूम करने के लिए आपने इस एंगल को ना 90 डिग्री के साथ तकसीम करवाना है इस तरह। तो हम देख लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए 90 ज़रब 9 करके देखते हैं। तो जब मैं ना 90 ज़रब 9 करता हूँ ना तो मेरे पास 810 आ जाएगा, प्लस माइनस इसमें से माइनस करवाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तवज्जो करिएगा, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब हमने मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ढूंढ लिया, तो ये माइनस इसी तरह और ये कोट भी इसी तरह। अब ये वाला 9 और साथ 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। अब देखो ये हमने ना अलाइड एंगल की शक्ल बना ली। एक तो हमने ये काम किया। अब देखो इसके बाद ना देखो 90 डिग्री के साथ क्या है हमारे पास? 90 डिग्री के साथ अगर मल्टीपल हो ओड नंबर, देखो मल्टीपल क्या हो? ओड नंबर। 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या होना चाहिए? ओड नंबर। जब भी 90 डिग्री के साथ मल्टीपल होता है ओड नंबर तो ये ना इसकी रेशो किस में चली जाएगी? को रेशो के अंदर। ये देखें, अब रेशो चेंज करेंगे। देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया? ओड नंबर। तो ये जो सी रेशो ना किस में चली जाएगी? को रेशो के अंदर। तवज्जो करिएगा। अब कोट की को रेशो क्या होती है? टैन। कोट की को रेशो क्या होती है? टैन। तो ये किस में चला गया? टैन के अंदर। और साथ हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। इसके बाद आपने ना अलामत को भी डिसाइड करना होता है। अलामत को भी आप लोगों ने देखना होता है। अलामत को देखने के लिए ना भी यानी ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये बात को देखने के लिए ना आपने ये क्वाड्रेंट को जहन में रखना है। देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया? 90 डिग्री। 90 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब क्या करेंगे? 90 को अंदर रख कर इसको 4 के साथ तकसीम करवा लेंगे। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1। अब ये 1 आपने देखना होता है। 1 कहाँ पर मौजूद है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट की वैल्यू क्या होती है? माइनस के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बच्चों अब टैन 45 की कीमत क्या होती है? 1 टेबल के अंदर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे। तवज्जो करिएगा। जोज़ नंबर 3 और जोज़ नंबर मैंने 4 ले लिया। तो बच्चों हमने यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है? अलाइड एंगल का।
तो आप लोगों ने सबसे पहले अलाइड एंगल ढूंढना होता है। अलाइड एंगल कौन सा होता है? मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री को मालूम करने के लिए आप लोगों ने ना इस बड़े एंगल को ना 90 के साथ तकसीम करवाना है। इस तरह 90 को जब 22 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 1980 आ जाएगा। 2040 में से 1980 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों फिर मैं ये वाला 22 और ये वाला 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो मैं इस एंगल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अलाइड एंगल की सूरत में। इसके बाद है ना बच्चों ये देखें, इसके बाद आपने देखना होता है मल्टीपल को रेशो और को रेशो के अंदर तब्दील होना होता है क्वेश्चन को। तवज्जो करिएगा, 90 डिग्री के साथ क्या आ गया? इवन नंबर। तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना ये तब्दील नहीं होगी। अगर आप लोगों के पास 90 डिग्री के साथ इवन नंबर आ जाए तो ये जो सी रेशो आपकी तब्दील नहीं होनी इस असूल के मुताबिक। देखो जो रेशो यहाँ पर थी अगर इवन है तो जो रेशो यहाँ पर थी वही रेशो यहाँ पर आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा? थीटा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह ये देखें, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसी तरह और ये वाला आ गया थीटा 60 डिग्री। इसके बाद आपने अलामत को देखना होता है। देखो 90 डिग्री के साथ क्या है? 22 है। 90 डिग्री के साथ क्या है? 22 है। तो 22 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस 22 को अंदर रख के ना 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। 4 5 20, क्या बचेगा? 2। अब ये जो सा 2 है ना आपने इस क्वाड्रेंट के अंदर देखना है। 2 किसके अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोसिकेंट की माइनस के अंदर। तो ये मैंने इसीलिए माइनस लिख दिया। अब ये माइनस इसी तरह, अब कोसिकेंट 60 डिग्री टेबल के अंदर होता है 2/3 का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इस जोज़ को देख लेते हैं। सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो सीकेंड क्या करता है बच्चों? माइनस को ख़त्म करवा देगा। अब 960 डिग्री को अंदर रख के 90 के साथ तकसीम करवाएंगे, 90 ज़रबे 10 करवाएंगे तो 900 आ जाएगा। जब 960 में से माइनस करवाएंगे 900 तो हमारे पास क्या बचेगा? 60। तो ये वाला 10 आ गया और ये 90 आ गया और प्लस आ गया 60। इसके बाद है ना अब देखो 90 डिग्री के साथ क्या है आप लोगों का? इस एंगल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अलाइड एंगल बना दिया हमने। तो बच्चों अब देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना आप लोगों की तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ये देखो जो रेशो यहाँ पर थी वही रेशो यहाँ पर आ गई, 7 आ गया ये वाला थीटा। तो लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने तब्दील नहीं करवानी। तो बच्चों अब ना सीकेंड 60 होता है 2 के बराबर। अब ये अलामत किस तरह मैंने आई है, क्योंकि अलामत को हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। देखो 90 डिग्री के साथ 10 है, 10 तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? 10 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवा के ना बाकी को देख लेंगे। देखो 4 दूनी 8 आ गया, बाकी क्या बच गया? 2। अब ये 2 किसके अंदर मौजूद है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड की वैल्यू बच्चों क्या होती है? माइनस के अंदर, इसीलिए मैंने ये माइनस लिख दिया। अब सीकेंड 60 होता है 2 के बराबर। बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर इसका 3 और 4। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जोज़ नंबर 5 और जोज़ नंबर 6 ले लिया। तो बच्चों हमने इसमें से सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? अलाइड एंगल ढूंढना होता है। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आपने काम क्या करना है? 1110 डिग्री को ना आपने 90 डिग्री के साथ तकसीम करवा देंगे। 90 ज़रबे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। 1110 में से 1080 माइनस करवाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो मैं ये 12 इसी तरह 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। जब मैं इसको ज़रब करवाऊँगा और प्लस करवाऊँगा 30 डिग्री तो मेरे पास ये वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो बच्चों इसके बाद हमने ना ये 3 काम देखने हैं इसके अंदर, तवज्जो करनी है। देखो ये मेरे पास 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या आ गया? इवन नंबर। तो लिहाजा ये वाली रेशो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होती। tan है तो tan ही आ जाएगा और साथ ये 30 डिग्री आ गया, इसको आप इग्नोर कर दोगे। इसके बाद हमने ना देखनी होती है अलामत। देखेंगे इसी वैल्यू के साथ। 90 डिग्री के साथ क्या है? 12।
12 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 12 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवाएंगे। 4 तिये 12, क्या बच गया 0। अब ये 0 आपने देखना है इस क्वाड्रेंट के अंदर। 0 कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। अब tan 30 डिग्री टेबल के अंदर देखेंगे ना 1/3 के जज़र के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन मनफी को बाहर निकाल देगा। अब इसको ना हम अलाइड एंगल ढूंढेंगे। अलाइड एंगल ढूंढने के लिए 90 डिग्री के साथ तकसीम करवा देंगे। इस वैल्यू को अंदर रख के 90 के साथ तकसीम करवाएंगे। 90 ज़रबे 3 किया तो 270 डिग्री आ गया। 300 में से 270 डिग्री माइनस करवाया तो प्लस का 30 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये वाला 3 और ये वाला 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। जब मैं इसको ज़रब करवा कर 30 जमा करवाऊँगा तो मेरे पास 300 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों अब देखेंगे इसके अंदर, देखो हमारे पास है ना 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या आ गया, ओड नंबर। देखो 90 डिग्री के साथ जब भी आप लोगों का ना ओड नंबर आ जाए ना तो ये जो सी रेशो ना किस में चली जाती है, को रेशो के अंदर। ये देखें अब इसका मल्टीपल क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर आ जाए 90 डिग्री का मल्टीपल तो ये वाली रेशो ना किस में चली जाती है, को रेशो के अंदर। अब साइन किस में चला जाएगा, कोज के अंदर। तो मैंने इस साइन की जगह कोज लिख दिया और ये माइनस इसी तरह ये वाली और ये वाला 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमने ना अलामत भी देखनी होती है, यानी अलामत कहाँ पर आएगी। ये देखें 90 डिग्री के साथ क्या है 3 तो इसके अंदर मौजूद है। ये देखें 3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर इस साइन की वैल्यू क्या होती है, इस साइन की वैल्यू नेगेटिव की, इसीलिए मैंने ये वाला माइनस लिख दिया साथ। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया कॉज 30 डिग्री। कॉज 30 डिग्री टेबल के अंदर होता है 3 का जज़र ओवर 2। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेस देन 45 डिग्री। यानी आपने ना इसके अंदर है ना, इसका मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया और जोज़ नंबर 2 ले लिया। आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम करनी, बल्कि आपने ऐसा एंगल बनाना है जो 45 डिग्री से क्या हो, कम हो। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपने ऐसा एंगल बनाना है जो 45 डिग्री से क्या हो, लेस हो, यानी कम हो 45 डिग्री से। आपने एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सप्रेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है हमारे पास। ये हमें क्या दे दिए, उसने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दे दिए। आप लोगों ने इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को ना आपने लेस देन 45 डिग्री से लेस वैल्यू बनानी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो सा एंगल है ना वो 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी आपने कम वैल्यू बनानी है। वही तरीकाकार है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 196 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 196 डिग्री को तकसीम करवा देंगे 90 डिग्री के साथ। तो जब 90 डिग्री को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये प्लस है तो माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा 16 डिग्री। क्या बचेगा, 16 डिग्री। तो ये मेरे पास साइन इसी तरह आ गया और ये 2 आ गया इंटू 90 डिग्री और प्लस 16 डिग्री। तवज्जो करिएगा, अलाइड एंगल का ही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है और यही 3 स्टेप हमने इसके अंदर परफॉर्म करवाने होते हैं। तवज्जो करिएगा, देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, मल्टीपल इवन नंबर आ गया, तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी। तो ये साइन है तो साइन ही आ जाएगा। साथ क्या आ गया, 16 डिग्री। अब अलामत को देखना है। अलामत को देखने के लिए ये दोबारा 2, ये वाला 90 डिग्री के साथ क्या है 2, ये 2 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। तो थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, थर्ड के अंदर माइनस की, तो इसलिए हम साथ क्या लिख देंगे, माइनस। तो देख लो हमने 16 लेस देन
45 डिग्री से कम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू में एक्सप्रेस करवा दिया। तो बच्चों ये क्या आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारा जोज नंबर 1। इसी तरह हम देखेंगे इसका जोज नंबर 2 और सारे क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपने एंगल को ना 45 डिग्री से कम बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, बस ये है आपका काम। तो ये मेरे पास जोज नंबर आ गया 2। तवज्जो करिएगा, 147 डिग्री को हम तकसीम करवा देंगे 90 डिग्री के साथ। तो 90 एकम 90 करेंगे ना तो हमारे पास 57 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा, 1 पर करेंगे तो कितना बचेगा, 57 डिग्री। अगर हम 2 पे करेंगे ना, लिहाजा जब भी हम तकसीम करवाते हैं ना, इससे ना कम वैल्यू रखनी होती है, लेकिन क्योंकि हमें बनाना है 45 डिग्री तो इससे बढ़ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। 90 डिग्री को जब 2 के साथ ज़र्ब करवाएंगे तो 180 डिग्री, तो ये प्लस है तो माइनस, तो हमारे पास माइनस का बचेगा। तवज्जो करिएगा, अब ये एंगल माइनस में बचेगा क्योंकि इससे हम बढ़ आगे ले गए। 147 माइनस करवाएंगे 180 तो हमारे पास बचेगा -33 डिग्री। अब देखो ये 45 डिग्री से कम वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ गया साइन कॉज आ गया और ये वाला 2 आ गया और मल्टीपली 90 डिग्री और -33 डिग्री। इसके बाद बच्चों देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, इवन नंबर, तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी इवन के साथ, तो लिहाजा ये कोज है तो कोज आ जाएगा और साथ क्या आ गया -33 डिग्री। अब अलामत को देखना है हमने, -33 है तो माइनस ही आ जाएगी। अब देखेंगे अलामत को। अब देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया 2 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो इसलिए माइनस लिख देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज माइनस को क्या करवा देता है, ख़त्म। तो ये माइनस कोज 33 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज नंबर 3 साइन 319 डिग्री। तवज्जो करिएगा, जोज नंबर 3 है साइन 319 डिग्री। इस एंगल को आपने 45 डिग्री से कम वैल्यू बनानी है, बस ये काम है। अब क्या करेंगे, 300 को हम अंदर रख देंगे, 319 को 90 के साथ तकसीम करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 ज़रबे 3 करेंगे, 90 ज़रबे 3 करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 319 माइनस करवाएंगे 270, तो हमारे पास बचेगा 49 डिग्री बचता है। कितना बचता है, 49। लिहाजा हमने बनाना है 45 डिग्री से कम, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले जाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं हम इसको तकसीम, ये भी एक तकसीम का तरीका है। यानी हम 4 के साथ कर लेंगे, 90 को 4 के साथ तकसीम करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे तो 360 डिग्री। अब हम 319 माइनस करवा देंगे 360 डिग्री, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 41 डिग्री। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया साइन ये वाला 4 और ये 90 डिग्री और -41 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या आ गया, इवन नंबर, तो लिहाजा ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने को रेशो में तब्दील नहीं करना। साइन है तो साइन ही आ जाएगा, साइन -41 डिग्री। इसके बाद अलामत को देखना होता है। देखो 4 है 90 डिग्री के साथ, 4 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आपने क्या करना था, 4 को अंदर रख के 4 के साथ 4 उस वैल्यू को ना आपने 4 को यानी 4 के साथ तकसीम करवा देना होता है। 4 एकम 4, तो क्या बच गया 0। अब 0 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट के अंदर है, तो फर्स्ट के अंदर है 0, तो फर्स्ट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर कौन सी अलामत आएगी, पॉजिटिव की। साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 4। तवज्जो करिएगा,
जोज नंबर 4 है, जोज नंबर 4 हमें क्या दे दिया उसने, कोज 254 डिग्री, कोज 254 डिग्री। तो बच्चों हमने इस एंगल को क्या बनाना है, 45 डिग्री से कम वैल्यू बनानी है इस एंगल की। तो हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करवा देंगे किसके साथ, 90 डिग्री के साथ। तो ये 90 ज़रबे 2 करेंगे तो 180, 180 से 2 पे लेके जाएंगे तो नीचे जो सी वैल्यू बचेगी ना बेसिक एंगल, वो आपका बनेगा 45 डिग्री से ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 पे ले जाएंगे। तो ये 270 डिग्री प्लस है तो माइनस की वैल्यू बचेगी। तो ये मेरे पास 254 माइनस करवा देंगे 270, तो हमारे पास बचेगा -16 डिग्री। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 × 90 डिग्री और -16 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के साथ मल्टीपल क्या आ गया, ओड नंबर। तो जब ओड नंबर आ जाए तो टिग्नोमेट्रिक रेशो को आप लोगों ने तब्दील करवाना होता है। तो कोज है ना, तो ये किस में चला जाएगा, साइन के अंदर, और ये वाला -16 डिग्री, इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दोगे। इसके बाद अलामत को देखना, देखो 90 के साथ क्या आ गया, 3 अब किस क्वाड्रेंट के अंदर है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर है 3। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 5 और जोज नंबर 6। तो बच्चों आपने ये जो सा एंगल है ना, ये 45 डिग्री से कम वैल्यू बनानी है आप लोगों ने, ये है सिर्फ। अब 254 को हम अंदर रख के 90 डिग्री के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। अगर हम 2 पे करते हैं ना, 3 पे करें, 90 ज़रबे 3 करेंगे 270 डिग्री। अब 294 में से माइनस करवा देंगे 270 डिग्री तो 24 डिग्री आ जाएगा। तो मैं ये tan इसी तरह, ये वाला 3, ये वाला 90 प्लस 24। तो मैं ना इस एंगल को मैं इस तरह अलाइड एंगल में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अलाइड एंगल किसको कहते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। ये देखें मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो ये क्या वैल्यू कहलाती है, अलाइड एंगल की। तो बच्चों ये देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, 3, ओड नंबर आ गया। जब भी 90 डिग्री के साथ जब ओड नंबर आएगा ना, तो ये जो सी रेशो ना, ये को रेशो में चली जाएगी। को रेशो क्या है, साइन कोज में चला जाएगा, कोज साइन के अंदर, टैन कोट के अंदर, कोट टैन के अंदर, सीकेंड कोसिकेंड के अंदर, कोसिकेंड सीकेंड के अंदर। अब देखो टैन किस में चला गया, कोट के अंदर, और ये वाला 24 डिग्री, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है ना अलामत देखनी होती है, यहाँ पर हमने प्लस की अलामत लिखनी है या माइनस की, वो हमें देखनी होती है क्वाड्रेंट के ज़रिए, इस क्वाड्रेंट के ज़रिए। अब देखो 90 के साथ 3 आ गया। अब 3 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। 3 कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या आती है, माइनस की, तो इसलिए मैंने साथ माइनस लिख दिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह 728 डिग्री को अंदर रख के 90 के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। 90 ज़रबे 8 करेंगे 720 डिग्री आ जाएगा। तो जब माइनस करवाएंगे तो 8 डिग्री आ गया। तो मैंने ये वाला कोज इसी तरह 8 ज़रबे 90 प्लस 8 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के साथ मल्टीपल कौन सा है, इवन नंबर। देखो इवन है, जुफ्त है, तो लिहाजा ये वाली रेशो तब्दील नहीं होगी, यानी कोज है तो फिर कोज ही आ जाएगा। और ये वाला 8 डिग्री। अब अलामत को देखना है। अब देखो 90 के साथ क्या है, 8 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। फिर क्या करोगे, 8 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवाना है। 4 दूनी 8, 8 0 आ गया। अब ये जो सा 0 ना आपने कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस कोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया। कोज 8 डिग्री आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 7 और जोज नंबर 8 और जोज नंबर जो सा 9 है ना, सिर्फ एक जोज आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। इसी तरह वो आपने करना है। तो बच्चों हमने ना 45 डिग्री से कम वैल्यू बनानी है इस एंगल की। तो साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन मनफी को बाहर निकाल देगा। इसके बाद 625 को अंदर रख के 90 के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। 90 ज़रबे 7 करेंगे तो 630 डिग्री आ जाएगा।
तो जब इसमें से माइनस करवाएंगे तो माइनस का 5 डिग्री, तो है ना ये माइनस, इसी तरह साइन भी इसी तरह, ये वाला 7, ये वाला 90 और -5 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के साथ कौन सा नंबर आ गया, ओड नंबर। जब भी 90 डिग्री का मल्टीपल आ जाए ओड नंबर, तो ये जो उनसी रेशो ना ये को रेशो में चली जाएगी, ये होती हैं को रेशो। तो साइन किस में चला जाएगा, कोज के अंदर, को रेशो में चला गया। तो ये माइनस भी इसी तरह, और ये साइन किस में चला गया, कोज के अंदर, और माइनस का 5 डिग्री। अब अलामत को देखना है। अब देखो ये 7 है ना, तो ये 7 तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 4 क्वाड्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, 7 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवाएंगे। 4 एकम 4, तो कितना बचेगा, 3। अब ये 3 आपने देखना है क्वाड्रेंट के अंदर। 3 किसके अंदर मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इस साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो ये माइनस आ गया। तो ये कोज मनफी को ख़त्म कर देगा, नफ़ी नफ़ी जमा का कोज 5 डिग्री आ गया। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज ने माइनस को क्या करवा देना होता है, ख़त्म। 90 को जब 435 को अंदर रख के 90 के साथ तकसीम करवाएंगे, 90 ज़रबे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 450। तो ये माइनस का बचेगा 15 डिग्री। तो मैंने इस वैल्यू को इस तरह लिख दिया, देखो 90 डिग्री का के साथ क्या ओड नंबर है, तो लिहाजा ये टिग्नोमेट्रिक रेशो आप लोगों ने तब्दील करवानी पड़ेगी। तो वो को रेशो में चली जाएगी, कोज किस में जाएगा, साइन के अंदर, साइन में आ गया। तो ये -15 डिग्री आ गया। अब अलामत को लिखना होता है। अब देखो ये 5 है, 5 तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, 5 इसके अंदर मौजूद नहीं है। 5 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवाना है। तो ये देख लें 4 एकम 4 आ गया, कितना बचेगा, 1। 1 अब किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो ये माइनस आ गया। तो ये साइन मनफी बाहर निकाल देगा, नफ़ी नफ़ी जमा का साइन 15 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने तमाम पार्ट्स करवाए हैं, सिर्फ एक नहीं करवाया, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव। बच्चों प्रूव का मतलब होता है साबित करना है। आपने क्या साबित करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी है। प्रूव दैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या आपने राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मेरे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तवज्जो, यहाँ पर भी अलाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, तवज्जो करनी है। ये साइन इसी तरह आ गया, 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री, और ये प्लस अल्फ़ा इसी तरह आ गया, और ये वाला साइन आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ज़रबे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तवज्जो करिएगा। अब अलाइड एंगल का देखो, 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। तो लिहाजा आपने ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो तब्दील नहीं करवानी। तो साइन है तो साइन आ जाएगा, साथ आ गया ये वाला अल्फ़ा। अब अलामत को देखना है। देखो 90 के साथ क्या आ गया, 2 अब किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, इसलिए माइनस आ गया। इसी तरह ये देखें 90 डिग्री के साथ क्या आ गया आप लोगों का, ओड नंबर, यानी 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ ओड नंबर आ गया। तो लिहाजा ये वाली रेशो किस में चली जाएगी, को रेशो के अंदर। ये सभी को रेशो हैं, तवज्जो करिए। को साइन है तो किस में चला गया, कॉज के अंदर, और ये वाला माइनस अल्फ़ा। अब अलामत देखनी है। देखो 1 है, 90 के साथ क्या आ गया, 1 किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, तो इसीलिए हमने पॉजिटिव ही रहने दिया, ये पॉजिटिव ही है। अब कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज क्या करता है, माइनस को ख़त्म करवा देगा। तो ये कॉज अल्फ़ा आ गया। क्या बच्चों हमने यही नहीं वैल्यू निकालनी थी, माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर
3 का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। नंबर 3 का जोज नंबर 2 साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2 के। यानी हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हमने क्या कर लिया, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो मैं 780 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अलाइड एंगल की सूरत में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करवाया। इसी तरह हम इस साइन 480 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसके साथ ज़रब करवाऊंगा, इसमें प्लस करवाऊंगा, तकसीम के ज़रिए हम ये करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। इसी तरह हम 120 डिग्री को लिख सकते हैं 1 ज़रबे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। और साइन 30 इसी तरह तवज्जो करनी है। अब देखो 90 डिग्री के साथ मल्टीपल कौन सा आ गया, इवन नंबर, तो लिहाजा ये वाली टिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी। साइन है तो साइन आ गया और 60 डिग्री आ गया। अब अलामत देखनी है। अब देखो ये 8 है ना, 8 तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो 8 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम कराएंगे। 4 दूनी 8, क्या बचेगा 0। अब 0 देखना है, 0 किसके अंदर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 60 डिग्री पॉजिटिव लिख दिया। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएं। देखो 90 डिग्री के साथ कौन सा नंबर है, ओड नंबर। जब भी 90 डिग्री के साथ ओड नंबर आ जाए, ये वाली रेशो आपने तब्दील करवानी होती है। टिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाएगी तब्दील, किसके अंदर, को रेशो के अंदर। तो यहाँ पर क्या था, साइन था तो कोज चला गया, कोज में आ गए, को रेशो में चला गया कोज के अंदर, और ये 30 डिग्री इसी तरह। अब अलामत को देखना है। अब ये 5 है ना, तवज्जो करनी है। अब क्या है 5 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करें। 4 एकम 4, क्या बचेगा 1। 1 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पॉजिटिव लिख दिया। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम इसके ऊपर, तवज्जो करिएगा। ये देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, 1, ओड नंबर आ गया। लिहाजा ये वाली टिग्नोमेट्रिक रेशो को आपने को रेशो में तब्दील करवाना है। कोज है तो किस में आ गया, साइन के अंदर, और ये वाला 30 डिग्री, और ये वाला साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के, तो इसकी कीमत मैंने लिख दी 1/2। अब यहाँ पर अलामत देखनी है आपने भी कौन सी आएगी। अब देखो 90 के साथ क्या है, 1 यहाँ पर मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया। तो बच्चों जमा नफ़ी हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर, साइन 60 होता है टेबल के अंदर 3 का जज़र ओवर 2, और कोज 30 होता है टेबल के अंदर 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर। ऊपर ज़रब करवा देंगे। जब 2 अंडर रूट को आपस में ज़रब करवाएंगे तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर बन जाएगा, मरब्बा जज़र कैंसल, 2 दूनी 4 आ गया, 3/4, और ये ऊपर ज़रब, नीचे ज़रब, 1 आ गया बटा 4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 के साथ कैंसिल हो गए, 3 आ गया, 4 के साथ कैंसिल हो के -1 आ गया। 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। तो बच्चों यही नहीं चाहिए था 1/2, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जो नंबर 3 का जोज नंबर 3 है, और हमें कोज 306 डिग्री प्लस कोज 234 डिग्री प्लस कोज 162 डिग्री प्लस कोज 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। प्रूव डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो यहाँ से मैंने क्या ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, और इसको ना हम किस में तब्दील करवाएंगे, अलाइड एंगल के साथ। तो आप लोगों को पता है, इसको तकसीम करवा दोगे 90 डिग्री के साथ, तो आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाएगी। जब इस वैल्यू को 90 डिग्री के साथ तकसीम करवाओगे, ये वैल्यू बन जाएगी। जब 90 डिग्री के साथ आप ये तकसीम करवाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, और ये प्लस का कॉज 18 डिग्री इसी तरह। ये काम मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने बड़े डिटेल के साथ समझाई हुई हैं। देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया, ओड नंबर, तो ये वाली टिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाएगी, तब्दील। कोज किस में चला जाएगा, साइन के अंदर, और ये वाला 36 डिग्री। अब देखनी है अलामत। अब 3 है ये 90 डिग्री के साथ,
3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए हम क्या लिख देंगे? पॉजिटिव लिख देंगे। अब इस पे आ जाएं, 90 डिग्री के साथ ओड नंबर है, तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने क्या करवानी होती है? तब्दील। कोज किस में चला गया? साइन के अंदर, और माइनस का 36 डिग्री इसी तरह। तवज्जो करिएगा। अब ये 3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर कोस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो बच्चों ये माइनस का 36 डिग्री इसी तरह। अब ये वाला प्लस आ गया। अब देखो 90 डिग्री के साथ क्या है? 2 इवन नंबर आ गया, तो लिहाजा ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब्दील नहीं होगी। तो फिर ये वाला कोज आ गया और माइनस का 18 डिग्री। अब अलामत देखनी है। अब देखो ये जो सा 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। और ये कोज 18 डिग्री इसी तरह। तो बच्चे ये हमारे पास साइन 36 डिग्री इसी तरह। साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन मनफी बाहर निकाल देगा, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा? मनफी को ख़त्म कर देगा। तो ये जमा नफ़ी नफ़ी, ये माइनस का कोज 18 डिग्री प्लस का कोज 18 डिग्री, तो क्या बचेगा? शून्य। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था? शून्य चाहिए था। तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था जोज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 4, कोज 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कोज 120 डिग्री साइन 150 डिग्री, तो इक्वल टू -1। तो बच्चों हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इस एंगल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अलाइड एंगल के साथ, हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो 90 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री में से माइनस करवाएंगे 30 डिग्री, तो 330 डिग्री आ जाएगा। 90 को 6 के साथ ज़रब करवाएंगे 540 डिग्री, प्लस करवाएंगे 60 डिग्री, तो ये 600 डिग्री बन जाएगा। आपने ना इसको भी 90 डिग्री के साथ तकसीम करवाना है, इसको भी 90 के साथ, इसको भी 90 के साथ, इसको भी 90 के साथ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद देखो 90 डिग्री के साथ क्या आ गया? इवन नंबर। तो लिहाजा ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब्दील नहीं होगी। ये कोज इसी तरह और ये माइनस का 30 डिग्री। अब देखनी है अलामत। अब ये है 4 तो उस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। 4 एकम 4 क्या बचेगा? 0। अब 0 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कोज 30, कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद देखो 90 के साथ क्या आ गया हमारे पास? 6, क्या है? इवन नंबर। तो लिहाजा ये साइन तब्दील नहीं होगा, इसकी ये को रेशो में तब्दील नहीं होगा, तो साइन साइन ही आ जाएगा। और ये वाला 60 डिग्री। अब अलामत देखनी है। अलामत देखने के लिए अब ये है 6, तो 6 तो हमारे क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको तकसीम करवा देंगे 4 के साथ। 4 एकम 4, तो क्या बचेगा? 2। ये वाला 2 आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव की, इसीलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। यही माइनस शुरू में आ गई और साइन 60 डिग्री। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमारे पास अब देखो 90 के साथ क्या आ गया? ओड नंबर। तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाएगी? को रेशो में तब्दील। कोज किस में चला गया? साइन के अंदर, और ये 30 डिग्री। अब अलामत देखनी है। 1 कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? माइनस की, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। और देखो ये कोज 90 के साथ 1 आ गया, ओड नंबर है, तो रेशो किस में चली जाएगी? को रेशो में। तो ये साइन किस में चला गया? कोज के अंदर, और ये वाला 60 डिग्री। अब अलामत देखनी है। 1 कहाँ पर मौजूद है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो इसीलिए कोज 60 पॉजिटिव आ गया हमारे पास। तो ये मनफी बाहर आ गई, कोज ने मनफी को ख़त्म करवा दिया। जमा नफ़ी नफ़ी, और ये कोस 60 इसी तरह। अब कोस 30 की कीमत टेबल पे होती है 3 का √/2।
साइन 60 की कीमत होती है टेबल के ऊपर 3 का √/2 और ये माइनस इसी तरह। साइन 30 की कीमत टेबल के अंदर 1/2, कोस 60 की कीमत टेबल के अंदर 1/2। जब ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, 2 अंडर रूट को ज़रब करवाएंगे, अंडर रूट का होल का स्केयर बन जाएगा। माइनस का 3/4 माइनस का 1/4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 4 के साथ कैंसिल, -3 आ गया, 4 के साथ कैंसिल, -1 आ गया। -3 -1 माइनस का 4/4, 4 के साथ कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा -1। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था, -1। तो बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।